हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है हमारे पास मोशन का। तो मोशन के अंदर हमने पढ़ लिया मोशन होता क्या है और उसके टाइप को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने 4 टाइप डिस्कस कर भी ली हैं। ऑसिलेटरी यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन, उसके 2 टाइप थे, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। सेकंड था हमारे पास सर्कुलर मोशन, थर्ड था रोटेटरी मोशन, फोर्थ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑसिलेटरी मोशन तक। नेक्स्ट जो मोशन है हमारे पास वो क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। तो फिफ्थ पॉइंट अब भी डिस्कस करने वाले हैं, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। प्लक ए स्ट्रिंग ऑफ ए सितार और ए गिटार। सितार या गिटार, उसको क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग को प्लग करवाया हमने ऐसे। यू सी दैट ओनली द स्ट्रिंग मूव्स एंड नॉट द होल बॉडी ऑफ द सितार और द गिटार। हमने क्या देखा कि सिर्फ ऐसे प्लग करते ही सिर्फ स्ट्रिंग मूव की, पूरी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग एग्जिबिट्स वाइब्रेटरी मोशन। जो स्ट्रिंग के अंदर मोशन आया वो कैसा आया, वाइब्रेटरी मोशन आया। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है द मोशन इन विच ए पार्ट और पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड एंड डू नॉट मूव while the rest of the object moves to and fro in a definite pattern is called vibratory motion। क्या है, दोबारा से देखें, फिगर को देखते हुए देखो। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है हमारे पास, एग्जिबिट वाइब्रेटरी मोशन व्हेन प्लग्ड। देखो जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग है, यहाँ ये कील है, नेल बोल रहे हैं हम, तो ये कीलों से बंधा हुआ है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, उसको हमने जैसे ही इस स्ट्रिंग को प्लग किया, प्लग करते ही क्या होगा, एक बार ये ऊपर की तरफ जाएगी, एक बार नीचे की तरफ, ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगी, वाइब्रेट मोशन में आएगी। तो क्या कहता है, द मोशन वाइब्रेटरी मोशन क्या है, जिसके अंदर ए पार्ट और पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो एक कोई पार्ट या फिर ऑब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। वाइल जबकि द रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मूव, जबकि वो रेस्ट ऑफ जो और बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा किधर, टू एंड फ्रो मोशन में। और वो उसका एक डेफिनेट पैटर्न होगा। डेफिनेट पैटर्न का मतलब जितने टाइम में ऊपर की तरफ जा रहा है उतने टाइम नीचे की तरफ आएगा। क्लियर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर हुई ये बात। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पे जो चेस्ट की पोजीशन होती है, एक बार एक्सपेंड होती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार फूलती है, फैलती है और एक बार सिकुड़ती है। तो वो भी क्या है, हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होता है एक तरह से। क्लियर। अभी जो 2 और मोशन है उन दोनों को बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो को ध्यान से सुना है तो इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मोशन ऑफ ए स्ट्राइकर ऑन द कैरम बोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैरम बोर्ड में के जो स्ट्राइकर होते हैं उनका मोशन कौन सा मोशन कहलाता है, रेक्टिलिनियर कहलाता है, कर्विलिनियर कहलाता है, सर्कुलर कहलाता है, रोटेटरी। देखिए सर्किल में मूव सर्कुलर होगा, रोटेटरी तो टू एंड फ्रो मोशन करता है, और कर्व में जो मोशन होगा वो कर्विलिनियर होता है। इसलिए हमारा जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। और ये पॉइंट हमारे पास आया भी था कि जो कैरम के अंदर स्ट्राइकर है वो कैसे मोशन में होंगे, रेक्टिलिनियर मोशन में होंगे। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। इनमें से कौन सा मोशन सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मून अराउंड द अर्थ का मतलब कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन है क्या। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। जो 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल कौन सा है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मून मोशन में होता है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, तो वो हमारे पास सर्किल में ही होता है। तो आंसर क्या होगा, सर्कुलर मोशन का ए पार्ट तो है ही। बी पार्ट कहता है मोशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड ऑफ क्लॉक।
जो हैंड ऑफ क्लॉक के अंदर टिप ऑफ द हैंड ऑफ क्लॉक है वो भी किस में मूव करती है, सर्किल में मूव करती है। सी पार्ट कहता है रनिंग ऑफ एन एथलीट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, जो एथलेट रन करता है सर्कुलर ट्रैक में तो वो भी हमारे पास सर्कुलर मोशन होगा। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी सर्कुलर मोशन में होंगे। थर्ड क्वेश्चन है द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मोशन होगा किसका, ब्लेड्स ऑफ फैन का, वो किसका एग्जाम्पल है, रोटेटरी, सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर। तो हमारे पास जो ब्लेड्स ऑफ फैन का मोशन है वो किस में है, रोटेटरी मोशन है, अपने एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता है। फोर्थ क्वेश्चन है द मोशन ऑफ द ड्रॉअर ऑफ ए टेबल इज, जो मोशन होगा ड्रॉअर का, टेबल की जो ड्रॉअर है उसका मोशन पीरियोडिक होगा, ट्रांसलेटरी होगा, सर्कुलर होगा, रेक्टिलिनियर होगा। तो वो कैसा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर होगा। कैसा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में है, पोजीशन है उसकी सेंटर है टू बी इन मोशन। जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो वो किस में है, मोशन में है। क्लियर। अभी हमारे पास दो मोशन और रहते हैं, कौन कौन सा, एक पीरियोडिक मोशन है और एक नॉन पीरियोडिक मोशन है, तो इनको और डिस्कस करेंगे। क्या कहता है पीरियोडिक मोशन के अंदर, वी नो दैट द अर्थ ऑलवेज टेक्स द सेम टाइम दैट इज 365 1/4 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। हम ये जानते हैं जो अर्थ है वो हमेशा कितना टाइम लेती है अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, तो वो 365 1/4 days लेती है, दैट इज इट एग्जिबिट्स पीरियोडिक मोशन। तो हम ये बोल सकते हैं एक पीरियोडिक मोशन है क्योंकि एक फिक्स पीरियड के बाद वो अपना सेकंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, फिर इतने ही दिन बाद थर्ड अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं किसमें है, पीरियोडिक मोशन में। तो पीरियोडिक मोशन की क्या डेफिनेशन होगी, ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता हो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक मोशन बोल रहे हैं। जैसे दिन से रात होती है, रात से फिर दिन होते हैं, तो 12 आवर बाद वो क्या है, एक पीरियड में होता है पीरियोडिक मोशन। द स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, द नीडल ऑफ सेविंग मशीन, हार्ट बीट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन एंड द मोशन ऑफ द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं, पीरियोडिक मोशन के हैं। इनका एक फिक्स पीरियड होता है, पीरियड के बाद ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये सन है, ये अर्थ है, इसका रोटेशन ऐसे दिखा रखा है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ए पीरियोडिक मोशन। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन कौन सा होगा, इन मैनी केसेस द मोशन में बी रिपीटेटिव बट नॉट पीरियोडिक। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर मोशन रिपीट करता है अपने आप को लेकिन वो पीरियोडिक नहीं होता, यानी कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता रिपीटेशन का, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन। डेफिनेशन देखो, द मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट ना करता हो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। द स्विंगिंग ऑफ आवर आर्म और लेग्स आर रिपीटेटिव बट नॉट पीरियोडिक। ये एग्जाम्पल है किसका, नॉन पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम, अलग अलग मोशन सेम टाइम में। देखो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट पोजेस 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। सम टाइम क्या होता है, कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के मोशन एक टाइम में कर रहा होता है सेम टाइम में। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मल्टीपल मोशन। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल मोशन। ए बॉय राइडिंग ए बाईसाइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल मोशन। एक लड़का है जो क्या कर रहा है, बाईसाइकिल पे राइड कर रहा है, तो राइडिंग ए बाईसाइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल मोशन। द व्हील्स ऑफ बाईसाइकिल रोटेट,
जो बाईसाइकिल है उसके व्हील्स रोटेट कर रहे हैं तो कौन सा मोशन हुआ, रोटेटरी मोशन हुआ। एंड एट द सेम टाइम मूव फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, और उसी रोटेटरी मोशन के टाइम पे वो साइकिल रोटेटरी मोशन कर रही है तो आगे की तरफ भी मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, स्ट्रेट लाइन में है या फिर कर्व्ड पाथ में। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वहां रेक्टिलिनियर हो रहा है, अगर वो कर्व ले रही है, कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है तो वहां कर्विलिनियर मोशन हो रहा है। क्लियर है इतनी बात। लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, जैसे अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट तो कौन सा मोशन हुआ, रोटेटरी मोशन हुआ। एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, और सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ है तो कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। तो अर्थ रोटेट करती है किस एक्सिस के अबाउट तो रोटेटरी मोशन, अगर वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड तो सर्कुलर मोशन। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे हमारे पास फिगर भी गिवन है रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन का। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ और इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल मोशन। यहाँ तक हमारे पास जो फिजिक्स का एक चैप्टर था 6th क्लास का वो कंप्लीट हो चुका है। जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।